वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नए दिन के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के 10:30 हुए हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है। अभी जस्ट भगवान से आशीर्वाद लिया है और बाहर मामा जी आए हैं, मम्मी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैंने डोर को बंद किया ताकि मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर सकूँ। फिलहाल खाना खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट। मम्मी ने ओट्स बना दिए सुबह सुबह ही, 10:30 हो रहे हैं। सुबह की 11 बजे, इतनी तेज धूप, गर्मी पूछो मत। मैं निकल रहा हूँ, मेरे को काम है, ऑफिस जाना है आज। और मम्मी से मैं ज़्यादा बात नहीं की, ज़्यादा बात मतलब वीडियो नहीं बना पाया तो मामा जी थे। फिर मेरे को भी ऐसे अच्छा लगा, अपनी बातें कर रहे हैं, वो चाय वगैरह पी रहे हैं। मैंने तो चाय पीनी नहीं थी क्योंकि हम पीते ब्लैक कॉफ़ी, हेल्थ के लिए ज़्यादा वो हो चुके हैं सीरियस। एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली गाड़ी वाले ने हिट कर दिया। ले कुर्सी कुर्सी बैठा। एक्सीडेंट हो गया है ना, इतने बहुत एक्सीडेंट होते। तो गाइस मैं अभी जस्ट गया हूँ, एक्चुअली टाइम 2:30 बज चुके हैं। मैं ऑफिस गया हुआ था, कुछ काम थे वहाँ पे, वो कर रहा हूँ और गाड़ी भी वॉश करवाई क्योंकि काफ़ी गंदी हो रखी थी। और मैं सोच रहा हूँ भी रेस्ट कर लूँ क्योंकि 6-6:15 मेरे को निकलना है। मैं वॉक ही नहीं करता, मैं रनिंग करता हूँ, फिर वॉक करता हूँ, फिर उसके बाद ढेर सारी एक्सरसाइज। तो शूट करने वाला नहीं होता कोई, क्योंकि इतनी बुरी हालत होती है, खुद ही मन नहीं करता। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक दिन मैंने दिखाया, बट ये रूटीन मेरा बना हुआ है। और अभी जस्ट सोच रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। मम्मी कह रहे खाना खा ले। खाना तो नहीं खाना क्योंकि खाना भी कम किया हुआ मैंने। सुबह 2 चपाती खाई थी, नहीं मैंने तो वो खाया था ओट्स, और अभी 1 चपाती मैंने बख्शीश के साथ खाई, और खाने का मन नहीं है। और हाँ, मैं बख्शीश की शॉप है, उसके सामने ना एक्सीडेंट हो गया एकदम से, तो सब उठाने लग पड़े। फिर मैंने भी चेयर वगैरह दी और साथ में वीडियो भी इसलिए बना दी कि कोई भाग ना जाए, तो सारी चीज़ें। तो वो पॉइंट ही ऐसे लोग टर्न करते हैं, बस तभी कहते हैं ध्यान से चलाओ, चाहे स्कूटी हो गाड़ी हो, है ना। गाड़ी वाले को पड़ जाते हैं बाइक वाले कि भाई ऐसे एक्चुअली क्या कह सकते हैं, बाइक वाले गाड़ी वाले को गाली देते, गाड़ी वाले बाइक वाले को, और सबसे छोटा होता है साइकिल वाला के तो सारे नंबर लगाते रहते हैं। ट्रक वाला गाड़ी वाले को, गाड़ी वाला ट्रक वाले को, ये सिलसिला चल ही रहता है। जब आप मकान बनाओगे ना, तो ना पता क्या होता है, मकान बना के चला जाता है मिस्त्री, उसके बाद जब फर्नीचर वाला आता है कह रहे कि ये डाल गम में, उसकी गलती निकालता है। जब फर्नीचर और पेंट वाला आता है, भाई वो कहता है फर्नीचर वाले ने गलत है। ऐसे ये ज़िंदगी है, सिलसिला है ना। इंसान कभी अपनी गलती को नहीं देखेगा, वो हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालेगा। यही सच है, ऐसे ही चलता है, एक दूसरे के ऊपर अपनी गलतियाँ थोपने, नहीं उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। जब हम अपने काम को प्योर करेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे ना, तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी सभी की। और एक्चुअली हमारे घर मामा जी का बेटा आया है और मम्मी बातचीत कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर। गाइस 4:30 हो चुके हैं, अभी जस्ट खाना वगैरह खाया और फिलहाल मम्मी इधर चाय बना रहे हैं। और मम्मी कैसे चाय बना रहे हो? और क्या चल रहा? बस चाय बन गई। सब कह रहे कि कमज़ोर हो गया आप। मम्मी का वेट तो 54 हो गया। कभी मैं ठीक हो जाती, कभी कमजोर हो जाती, इतना ही है। गर्मी लग रही है ना। चढ़ाव होता ही है इंसान। चलो अब जल्दी जाएंगे, मेडिसिन देंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे अच्छे से। रोज़ कुछ ना कुछ काम होते हैं। चाय बना रहे हो ना? वो सोनू भैया को भी बना रहे हो ना? वो सो रहे हैं अभी। ठीक हो जाए। ये लो काफी जाने पैसे आए हैं मेरे पास, ये आपके पैसे सिद्धार्थ के डाल दिए मैंने आज। थोड़ा लेट हो गया, लेट नहीं मतलब कि कल आ जाने चाहिए थे। एक बजमी तक खास सैलरी। हाँ, मैं कह चलो घर के खर्चों के लिए आपको दे दूँ। सरकारी जॉब है नहीं। सिद्धार्थ को भी डाल दिए मैंने ना आज। इस मंथ मतलब कि कभी 10 को 15 को, कभी जब मतलब कोई इनकम आती है तब डाल देता हूँ। एक्चुअली आज सिद्धार्थ को भी पैसे डालने थे, मेरे को फिक्र था इस मंथ कि मैंने डाले नहीं ये वो, ऐसे बीच में। लेकिन सारी चीज़ें रखनी पड़ती है ना ध्यान में, कब करना है कैसे करना है, तो मैंने आज वो भी डाल दिए, मम्मी को भी दे दिए। बस ऐसे ही था कुछ। और गाइस बातें आ रही थी कि ना चलो आज बैठ के बात करते हैं थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा नहीं। एक तो मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं आज ना मैंने मतलब कि सुबह 2 चपाती खाई थी, एक मैंने बाहर बख्शीश के पास खाई, फिर मेरे को लगता है खाना भी खाना है, तो मम्मी मैंने सोचा कि नहीं खानी, पर मेरा हेडेक होने लग पड़ा। फिर बिल्कुल खा ली मैंने कहा, वो मतलब सैर भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, तो खा लूँ कुछ। क्योंकि सुबह भी मैंने पोहा ही खाया था ना। मैं 2 चपाती भूल रहा हूँ बार बार। भूलने की आदत ऐसे है ना, इंसान ज़िंदगी में भूल जाता है ना, कि मैंने क्या किया है, किसी के साथ क्या हो रहा है मेरे को, उसको अपनी चीज़ों नहीं दिखती,
वो हमेशा दूसरों की चीज़ें देखेगा और खुश होगा, दूसरों के कर्मों को याद करेगा, अपने कर्मों को नहीं देखेगा कि मैंने किसी के साथ कैसे कर्म किए तो आज वही कर्म मेरे को वापस लौट के मिल रहे हैं। कि जैसे मैंने किसी को परेशान किया, आज वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, मैं भी वैसे ही सफ़र कर रही हूँ। एक दिल का दर्द समझ सकती हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। एक बहन की बात करूँ तो जब बहन को ये सुनने में आता है रिश्तों में, है ना, कि बहन बुरी है, तो उसको कितना बुरा लगता है। तो भगवान कर्मा लाता है, लेकिन सब कुछ चीज़ें जब ओपन होके आ भी जाती है, जब इंसानों ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं, तो क्या कह सकते। मैं बोलना नहीं चाहता था इस मैटर के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मैं शांत बैठूँ। मेरे बारे में फिर से जिक्र क्यों हो रहा है, क्या मतलब कि महीना लास्ट चल रहा है आजकल, है ना। तो चलो, हर किसी की अपनी अपनी बातें होती है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आई कि बहुत से लोग हैं वो बातों को भूल जाते हैं और अपने कर्मों के बारे में भूल के दूसरे कर्मों के बारे में बात करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में आए जो कभी आपको अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा बोलेंगे, है ना, और कभी बुरा बोलेंगे तो वही आपको अच्छा बोलेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग वो जो मेरे को पहले अच्छा बोलते थे, आज एकदम से बुरा बोलने लग पड़े। और बहुत से ऐसे लोग थे जो बुरा बोलते थे, वो मेरे को आज अच्छा बोलने लग पड़े, क्योंकि ये आदान प्रदान चला हुआ है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, क्योंकि सब कर्मा का खेल है। तो मैं ऐसे जो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं लोग, है ना, एक ना सरकार क्या कहते हैं ना, एक रिटायरमेंट एज रखी हुई है 60 साल, 58 साल, 60 साल। तो वो गवर्नमेंट ने ये रूल्स क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए, क्योंकि अब उसका माइंड काम में वैसा काम नहीं करेगा जैसा एक यंग एज में करेगा। एक अच्छे से सोच सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, वो गलतियाँ करेगा कामों में, वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसलिए रिटायरमेंट एज रखी हुई है, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में भी कुछ है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर, कभी मेरे को इतना मोटिवेट करेंगे, है ना, कि यही, और कभी जब हमसे कुछ गलतियाँ हुई, हमने गलतियों को एक्सेप्ट किया, तब भी हमें अप्रिशिएट करेंगे कुछ टाइम तक, नहीं ऐसे ठीक हो तुम, अपनी जगह पर स्टैंड रखना ये। लेकिन जब आपको बुरा ही बनाना है, क्योंकि उनको उनके तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, खून जो है उनकी रक्त कोशिकाएं उनसे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो ना कंफ्यूज हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में 2 लोग आए, दोनों ही इस रोग से ग्रसित थे, और आगे भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि यही चीज़ हो सकती है और तो कुछ नहीं है। रंग रूप दिमाग सब कुछ दिया हुआ है, हष्ट पुष्ट अच्छे हैं, लेकिन कमी कहाँ पे है वो मेरे को समझ नहीं आ रही। तो जो ऐसे है, कभी इधर कभी उधर, अपने लिए ना डिसीजन ले पाते, परेशान हो रहे, छोटी छोटी बातों को हावी होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कभी किसी ने कुछ सुनाया तो उनकी बातों में आ गए, कभी मेरे से पूछा तो मेरी बातों में आ गए। एक अपने तरीके से, स्थिर तरीके से नहीं चल सकते ज़िंदगी में। उनकी गलती नहीं है गाइस, उनकी गलती नहीं होती, वे सारा माइंड का गेम है, ये हमारी शरीर की कमजोरी होती है। इस चीज़ को आप पूरा करो, दूध खाओ, पियो, पनीर खाओ, दही खाओ, जो और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, नेट पे मिल जाएगी, ChatGPT पे मिल जाएगी। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, उससे पूरी हो जाती है। तो ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम ही सही हैं और हमारी बातें ही सही है, हमारे सोचने और समझने का तरीका ही सही है, सामने वाला बंदा हमेशा गलत लगता है। कभी उसको सही लगेगा उनको, कभी वो गलत लगेगा, कि वो अपना, उनकी ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं होता, कोई स्टैंड नहीं होता। तो ये एक तरह की कमजोरी है जिसको हम सही कर सकते हैं, फिर वो सही तरीके से आप उन चीज़ों को सोच सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने बोला मेरी लाइफ में 2 ऐसे बंदे आए, दोनों का, एक का तो मैंने वीडियो में देखा, एक को तो पर्सनली देखा था, कि दोनों का कम पाया गया। इसलिए ज़िंदगी में मैं कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मेरी फैमिली गलत, कभी अंकुश गलत, कभी अंकुश अच्छा, और चहेता भी हूँ जब किसी के हाथ ना हो तो थू कोड़ी वाली बात कि ये बुरा, इसकी फैमिली बुरी, तो गलत तरीके से सेपरेट कर देनी स्टोरीज़। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते, वो लोगों के घरों में जाते हैं और पहले आपसे पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे, पहले आपको अच्छा बताएंगे, फिर उससे आ जाओगे। जब आप उनके तरीके से नहीं चल पा रहे तो वो दूसरे के पास जाएंगे, फिर दूसरे को अच्छा बनाएंगे। पहले आपके सामने बुरा बनाएंगे दूसरे वाले, फिर दूसरे के पास जाएंगे, उसको अच्छा बताएंगे, फिर वहाँ से उठा के, क्योंकि
पहले वाला तो हाथ आ ही नहीं रहा। फिर वो स्प्रेड करेंगे अलग अलग फेक स्टोरीज, जैसे सुनी है, जिनकी कोई रेलेवेंट नहीं होता, कोई ठोस चीज़ें नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होते। तो उनकी भी कमी नहीं है। एक्चुअली ये सारी कमी है हमारी शारीरिक कमजोरी की। ये शारीरिक कमजोरी क्या हो सकती है? ये है हमारी शारीरिक कमजोरी का B12। तो B12 की कमी होती है ऐसे लोगों में, जिसको हम पूरा कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं बिल्कुल 101% श्योर हूँ कि आप में ये कमी, आप में ये जो चंचलता है, कभी इधर कभी उधर, या बातों की समझ नहीं है मेच्योरिटी के साथ, ठीक है, वाकई आपका B12 कम है। अगर आपने चेक करवाया है तो आपको पता होगा वाकई हम कुछ ने सही बोला आज 100%। देखो मैंने कैसे पकड़ लिया, क्योंकि ये इंसान गलत नहीं होता, ये उसकी B12 की कमी है, जो हमारी रक्त कोशिकाओं के थ्रू रक्त को प्रवाह करती है ना। ये कमजोरी आ जाती है। मस्तिष्क तक नर्वस सिस्टम होता है हमारा, इसलिए हम अच्छे से सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये चीज़ है और कुछ नहीं। और जिन्हों को ये प्रॉब्लम हो रही है, एक चैन नहीं है, गलत सही समझ नहीं पाते, गलत को सही बोल रहे हैं, सही को गलत बोल रहे हैं, तो जिन्होंने चेक नहीं करवाया वो अपना चेक करवाना। आपका बिलो एवरेज होगा B12, है ना। चलिए ये छोटी सी बातें थी। फिलहाल गाइस अभी शाम को सैर के लिए जाना है। और भाई मेरी बात करो, मेरा तो B12 एक नंबर है अभी तक, क्योंकि मैं अपने आप को फिट रखा हुआ है। बाकी आप प्लीज़ चेक करना और मेरे को रिपोर्ट DM करना। चाय भी बन चुकी है हमारी 3 कप। मैं, मम्मी और ये हमारे भाई साहब, और कैसे बढ़िया, और ये नमकीन भुजिया ये सब खाएंगे। सरकार कहते करती रिटायर कि दिमाग घट कम करता कि बुद्धि उस नहीं इस्तेमाल कर पाते हो, चलो सिर आप ਇਸ बोल ਕਰਕੇ ਹਾਂ रिटायर कर देंगे। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਬੁਰੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਆ ਹੈ ਗਲਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ डिसीजन नहीं ले पाता सही। इसका तो यही स्थितियां हैं कि मतलब और सरकार भी ताकि उसकी वजह से शरीर में कमजोरियां आती है। हाँ। और इन्हीं कमजोरियों में आता है B12 जब कम होता है ना, हाँ। फिर ये हो जाता है। अच्छा ये साइंस ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਪਰ ਬੋਝ ਬਣਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਪਰ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। है ना। ऐसे जिंदगी में लोग होते हैं जो यंग एज में भी होते हैं, ओल्ड एज में भी होते हैं। इनकी जो कमी पाई जाती है, इनमें B12 की कमी आ जाती है, तो इसलिए ये चीज़ होती है। नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। अगर आप कुछ खाओगे पियोगे, अच्छा मैंने बताया आपको, ChatGPT कर लेना, गूगल कर लेना, तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे ज़िंदगी को, अच्छा बुरा समझ सकोगे। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग बाय बाय बोल दी मैंने, बाय बाय एंड गुड इवनिंग।